हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माँ कोचिंग क्लासेस पर। आज ये विलोम शब्द का दूसरा क्लास है। पहला क्लास कर लिए थे जिसमें टोटल 32 क्वेश्चन किए थे जो एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न थे। तो आज 33 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है। तो देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सांप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। यानी सांप का आपको उल्टा बताना है। सांप का उल्टा क्या होता है। सांप का अर्थ है यानी विपत्ति या नाश। हम आपसे बहुत दूर है, सांप का उल्टा दूर नहीं होता है। हम प्रसन्न है, सांप का उल्टा प्रसन्न नहीं होता है। प्रसन्न मतलब खुश होता है। हम दुखी है, सांप का उल्टा दुखी भी नहीं होगा। तो आपके आशीर्वाद से हम कुशल है, सांप का उल्टा हो जाएगा कुशल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांप का उल्टा क्या हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। तो 33 का सही आंसर होगा डी। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। तो अविचल का अर्थ होता है, अविचल का अर्थ होता है स्थिर। तो यहाँ आपको समझना, अविचल का उल्टा पूछ रहा है। नहीं है क्या, नहीं है, ये आपको देखना है। तो अविचल का अर्थ होता है स्थिर। तो जड़ भी स्थिर रहता है, तो ये जड़ इसका उल्टा नहीं है। जड़ इसका उल्टा नहीं है। विचल जो स्थिर नहीं रहता है, डावाडोल भी स्थिर नहीं रहता है, ढोलमूल भी स्थिर नहीं रहता है। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, डावाडोल भी गलत हो जाएगा। अविचल का अर्थ क्या होता है, अविचल का अर्थ है स्थिर, जड़ भी स्थिर रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। ज्येष्ठ का उल्टा आपको बताना, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द बताना है। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है, यानी बड़ा। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। तो घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ एक मित्र होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, प्रिय भी नहीं होता है। इसका हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ किसे कहते हैं, छोटे भाई को कनिष्ठ कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ, बड़ा भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। सब एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है। असफल का विलोम शब्द क्या होगा। असफल का आपको उल्टा बताना। असफल मतलब फैल। तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है। इसका सफल पहला ऑप्शन है सफल, इसका सफल से हो जाएगा। असफल का उल्टा सफल होता है, यानी पास होता है। विगत नहीं होता है, ना विफल होता है, ना निष्फल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते किसे कहते हैं। अनुराग का विलोम क्या है। अनुराग का अर्थ है यानी सही उसका आवाज निकलना। तो विराग का अर्थ होता है खराब आवाज। तो इसका सही हो जाएगा विराग। सुहाग नहीं होगा, नहीं विहंग होगा, नहीं वियोग होगा। इसका सही अर्थ हो जाएगा अनुराग का अर्थ क्या हो, जिसका सही आवाज निकलता है, जिसका सुंदर बोली निकलता है, उसे उसका उल्टा हो जाएगा विराग, जिसका खराब बोली निकलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। निम्नलिखित निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा शासन। जनता का शासन नहीं होगा, जनता द्वारा शासन नहीं होगा, भ्रष्ट तंत्र नहीं होगा। राजतंत्र यानी राजा के द्वारा पहले शासन जो चलाया जाता था, अब जो अभी वर्तमान में है लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का उल्टा क्या हो जाएगा, राजतंत्र। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन होगा। यानी रेखांकित किया गया घृणा। घृणा का आपको उल्टा बताना। घृणा को से जीते जा सकते हैं। घृणा को किससे जीते जा सकते हैं। घृणा का अर्थ होता है यानी बुरे नजर से देखना, या ईर्ष्यालु होना, या गुस्सा होना। तो ईर्ष्यालु इसका नहीं होगा, नहीं नहीं इसका लोभ होगा, ना गुस्सा होगा। इसका हो जाएगा प्रेम। प्रेम प्रेम मतलब प्यार होता है। तो घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया। अंधकार का आपको उल्टा बताना है। अंधकार का उल्टा क्या होता है। कमरे में चांदी है, चांदी इसका उल्टा नहीं होगा। कमरे में धुआं है, धुआं फैला हुआ है, धुआं भी नहीं होगा। कमरे में रसायन फैल रहा है, रसायन भी नहीं होगा। कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। तो अंधकार का क्या होता है, प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ना तो सी होगा, ना बी, ना ए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कमरे कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। अंधकार का उल्टा क्या होता है, प्रकाश होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। पिछले साल गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द चयन कीजिए। यानी बाढ़ का आपको उल्टा बताना है। नदी नहीं होगा, बाढ़ का उल्टा सूखा हो जाएगा। बाढ़ का अर्थ होता है यानी हद से ज्यादा पानी आ जाना, उसे बाढ़ कहते हैं। सूखा मतलब पानी दिखाई नहीं पड़ना। इसका उल्टा पानी नहीं होगा, नहीं अकाल होगा। तो बाढ़ का उल्टा हो जाएगा सूखा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। आज अमावस्या की रात है। आज अमावस्या की रात है। अमावस्या का आपको उल्टा बताना। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द कीजिए। अमावस्या का आपको उल्टा बताना है। अमावस्या का पूर्ण उल्टा नहीं होता। पूर्ण मतलब पूरा होता है। एकादशी मतलब 11 दिन को एकादशी कहते हैं। काली भी नहीं होगा। इसका उल्टा हो जाएगा अमावस्या की पूर्णिमा हो जाएगा। तो सबसे पहले विलोम शब्द बनाने के लिए आपको ऑप्शन से छांटना सबसे बेहतर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है।
स्वजाति के विपरीत शब्द का चयन कीजिए वाक्य में। व्यक्ति को नफरत न करे, स्वजाति का क्या होता है? स्वजाति का अर्थ होता है अपना जाति से। इसका सुमति नहीं होगा, प्रजाति नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगा, इसका विजाति हो जाएगा। स्वजाति का क्या होता है? अपना जात से, और विजाति का होता है दूसरे के जात से, समान अलग जात से। रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यानी रेखांकित जिसपे क्या गया उसको आपको उल्टा बताना है। उपतिम प्रकृति को लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट होते हैं। दुष्ट क्या होते हैं? सम्मानित का होता है क्या? किसी का आप सम्मान करना यानी आदर करना। तो इसका निर्लज नहीं होगा, ना असहनीय होगा, इसका अपमानित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मानित का क्या उल्टा हो जाएगा? अपमानित। इसका से हो जाएगा लांछित भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का क्या होता है? सत्कार के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करे। ठीक है, तो सज्जन का अर्थ क्या होता है? जो सत्य यानी सत्य जन का अर्थ होता है जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे सज्जन कहते हैं, यानी सही रास्ते पर चलता है। इसका स्वागत नहीं होगा, नहीं तो अपमान होगा। इसका होगा तिरस्कार। जो बहिष्कार करता है, जो दूसरे तरह ढंग का आदमी रहते हैं उसे तिरस्कार कहते हैं। इसका परिष्कार भी नहीं होगा। सज्जन का उल्टा क्या हो जाएगा? तिरस्कार। सज्जन का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका नहीं, सत्कार का पूछ रहा था, सत्कार का गलत बोल दिए। सत्कार का उल्टा क्या होगा? तिरस्कार हो जाएगा। सत्कार। सज्जन का उल्टा होता है दुर्जन, यहाँ पहले दिया गया है। ठीक है, सत्कार का जगह पूछ रहा था। सत्कार का उल्टा क्या होगा? तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरस्कार। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए निम्नलिखित विकल्पों में से। उत्साह का अर्थ होता है हौसला, तो वित्साह नहीं होगा इसका उल्टा, ना तो इसका हतोत्साह होगा, इसका निरुत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ना उपसर्ग लग करके, ना उपसर्ग लग करके इसका उल्टा बनाया गया है, ना इसका प्रत्याशा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। पाप का अर्थ क्या होता है? पाप का अर्थ होता है बुरा काम से हमें बचना चाहिए। पाप का अर्थ होता है बुरा, तो इसका पुण्य हो जाएगा। या पुण्य का हो जाएगा इसका सही। पुण्य का अर्थ होता है सही काम। कुपाप नहीं होगा, नहीं अपाप होगा, नहीं दान होगा। तो पाप का उल्टा क्या हो जाएगा? पुण्य। पाप का उल्टा क्या हो जाएगा? पुण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं विकल्पों में से किस वाक्य में नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। अवनति का आपको उल्टा बताना है। अवनति इस आयत में पहले पढ़ चुके थे। अवनति का उल्टा होगा उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नति। दुर्बलता नहीं होगा, न विसंगति होगा, न जागरूकता होगा। ठीक है, तो अवनति का उल्टा क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। अवनति का उल्टा क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुनाफा शब्द का विलोम क्या है? ये सब बहुत आसान है। मुनाफा का उल्टा बताना। मुनाफा का अर्थ क्या होता है? फायदा होता है, तो इसका उल्टा बताना है। ठीक है, तो नफा नहीं होगा, नहीं तो लाभ होगा, न फायदा होगा। मुनाफा का उल्टा हो जाएगा नुकसान। नुकसान यानी हानि हो जाएगा। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण आकर्षण का विलोम नहीं है? नहीं देखना है, इसका उल्टा नहीं है। आकर्षण का विकर्षण उल्टा है, इसका विकर्षण उल्टा है। ठीक है, अनाकर्षण भी उल्टा है, अपकर्षण भी उल्टा, लेकिन इसका विकर्षण उल्टा नहीं है। आकर्षण का विकर्षण उल्टा नहीं है। ठीक है, समझ गए। आपको ये देखना है कि विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है, थोड़ा सा कठिन होता है ढूंढना। अगर विलोम शब्द है तो आसान होता है ढूंढना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दुराचार से व्यक्ति का इस जगह क्या आएगा आपको बताना, नष्ट हो जाएगा। दुराचार का अर्थ होता है यानी जिसका आचरण जो है ना खराब है, जिसका आचरण खराब हो उसे दुराचार कहते हैं। यश नहीं होता, विचार भी नहीं होगा, फल नहीं होगा। सदाचार, सदाचार का अर्थ होता है जिसका अच्छा आचरण हो, उसी यहाँ सदाचार भरा जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते क्या कह रहा है। दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का, आपको यहाँ बताना है। दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द बताना है। कुरूप का अर्थ क्या होता है? जिसका रूप जो है खराब है उसे कुरूप कहते हैं। यानी राक्षस का जो है ना रूप कैसा होता है? खराब होता है। और ईश्वर का रूप कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। तो ऑप्शन है भोला नहीं होगा, रूप नहीं होगा, स्वरूप नहीं होगा, इसका हो जाएगा सुंदर। क्या हो जाएगा? सुंदर। कुरूप का उल्टा क्या हो जाएगा? सुंदर। ठीक है,
निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में निरित शब्द के लिए उचित विलोम प्रयोग हुआ है। निरित का आपको उल्टा बताना, वह बेहतर करता ले, ये गलत हो जाएगा। सत्य की विजय होती है। निरित्य यानी एक होता है कि हार की तरह होता है, सत्य की विजय होती है। सत्य की क्या होती है? विजय होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य की विजय होती है। वह सुंदर है, नहीं होगा। वह अपराधी है, ये भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द के विकल्पों में से सही विलोम शब्द बताना है। समुद्र का विस्तार है, ससीम। ससीम मतलब साथ होता है, जिसका जिसका जो है न सीमा, जिसका सीमा पता हो। इसका उल्टा बताना है सीमा, सीमा का। इसका सीमा हो जाए, सीमा नहीं होगा। अवलंबित भी नहीं होगा। इसका असीम, जिसका सीमा मालूम नहीं होता उसे कहते हैं असीम। अवशेष भी इसका नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम प्रयोग हुआ है। आरंभ का उल्टा बताना है, किस शब्द में उपयोग हुआ है। आरंभ का उल्टा होता है अंत। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, ये बात सही है। ठीक है, तो आरंभ का उल्टा क्या हो जाएगा? अंत। समय की कद्र करना चाहिए, आरंभ का कद्र उल्टा नहीं होता है। शिमला भारत में है, ये भी इसका उल्टा नहीं है। देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है, ये भी उल्टा नहीं है। तो आरंभ का उल्टा क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, आरंभ का उल्टा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए, यानी जीव का जो है रक्षा करना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन किया गया है। रक्षक का आपको उल्टा बताना क्या होगा। तक्षक नहीं होगा, वधिक भी नहीं होगा। भक्षक, यानी भक्षक जो रक्षा नहीं करता उसी को भक्षक कहते हैं। मारक भी नहीं होगा। ठीक है, तो रक्षक का उल्टा क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है, यानी सही व्यक्ति का हमेशा समाज में सम्मान होता है और का अपमान होता है। शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो शालीन का आपको उल्टा बताना क्या होता है। शालीन का अर्थ होता है अच्छे विचार के। तो शालीन का अर्थ होता है अच्छे विचार के। तो शालीन का आपको उल्टा बताना है धृष्ट। धृष्ट मतलब जो खराब विचार के होते हैं, इसका धृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धृष्ट। सुकुमार नहीं होगा, नहीं तो सौम्य हो गया, नहीं तो वृद्ध होगा। वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा। ठीक है। अवस्था के लिए विलोम शब्द होगा। अव्यवस्था का आपका उल्टा बताना है। अव्यवस्था का अर्थ होता है जिसका जुगाड़ नहीं है। ऐसे गड़बड़ नहीं होगा, कु कुव्यवस्था नहीं, यानी अव्यवस्था का आपको बताना क्या उल्टा होगा। कुव्यवस्था भी नहीं होगा। इसका सुव्यवस्था, यानी इसका व्यवस्था है, यानी इसका व्यवस्था है। अराजकता भी नहीं होगा। ठीक है। 59 क्वेश्चन करा उथला शब्द का विलोम बताना। उथला का आपको उल्टा क्या होता है। उथला का अर्थ होता है, ठीक है, गहरा, ऊंचा, समतल, उमार। उथला का अर्थ होता है ऊंचा, तो इसका सही हो जाएगा गहरा। क्या हो जाएगा? उथला मतलब ऊंचा होता है, इसका उल्टा हो जाएगा गहरा। ना तो ऊंचा होगा, ना तो उभार होगा, ना तो समतल होगा। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। यश। यश का आपको उल्टा बताना है। यश किसे कहते हैं? ठीक है, यश का अर्थ क्या होता है। यश का अर्थ होता है जिसमें सब गुण है, जिसमें सब गुण है। तो इसका सुयश भी नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा अपयश। अपयश, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपयश। नीरस भी नहीं होगा, नीरव भी नहीं होगा। तो यश का उल्टा हो जाएगा अपयश। दिए गए शब्द का विलोम बताना। निर्माण का उल्टा बताना। निर्माण का अर्थ होता है किसी का निर्माण करना, यानी किसी चीज को बनाना। अहित नहीं होगा, नहीं तो कोमल होगा। इसका ध्वंस हो जाएगा। ध्वंस मतलब किसी का नष्ट करना, निश्चित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या करा। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। शुद्ध का आपको उल्टा बताना है। शुद्ध मतलब प्योर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा अशुद्ध। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अशुद्ध। गलत नहीं होगा, ना विरुद्ध होगा, ना पवित्र हो जाएगा। शुद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा? अशुद्ध। दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्रय का आपको उल्टा बचाना है। क्रय का मतलब, क्रय का अर्थ क्या होता है? क्रय का अर्थ होता है खरीदने वाले को क्रय कहते हैं। क्रय का उल्टा निर्यात नहीं होगा। निर्यात होता है एक देश से दूसरे देश माल भेजना। अहित नहीं होगा, इसका विक्रय होगा। विक्रय का अर्थ होता है बेचना। बंधन मतलब जो फसल है, बंधन नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या करा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उदय का आपको उल्टा बताना है। उदय का अर्थ क्या होता है? जो शुरुआत हो रहा है। उदय का अर्थ ऐसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य क्या उदय हो रहा है। इसका उत्तर नहीं होगा, वचाल नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, अस्त हो जाएगा। यानी सूर्य का उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है, यानी समाप्ति भी होता है।
अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अज्ञ का उल्टा बताना। अज्ञ किसे कहते हैं? जो पढ़ल लिखल नहीं है, जो जानकार नहीं है, ठीक है। तो इसका उल्टा आपको बताना है विज्ञ। विज्ञ का अर्थ होता है जो पढ़ल लिखल होता है, उसे विज्ञ कहते हैं। अनुज नहीं होगा, नहीं तो आस्था होगा, न आज्ञा होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्थूल का आपको उल्टा बताना। स्थूल का अर्थ होता है यानी बड़े वस्तु को, बड़ा वस्तु को स्थूल कहते हैं। अगर इसका नहीं होगा, नहीं तो इसका स्थिर होगा, नहीं अस्थिर होगा। तो सूक्ष्म मतलब छोटे वस्तु को सूक्ष्म कहते हैं। तो स्थूल का उल्टा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। सनेरी सिक्त। सने सिक्त का अर्थ होता है जो जिसके साथ है। सिक्त मतलब साथ होता है। इसका उल्टा हो जाएगा सनेरिक्त। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सनेरिक्त। सने कर्ता नहीं होगा, नहीं सने भक्त होगा, नहीं सने काल होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। दिए गए शब्द का विलोम बताना। आवरण का आपको उल्टा बताना है। आवरण यहाँ जो है ना, अन उपसर्ग लगा करके आपको इसका उल्टा बता देना है। तो इसका अनावरण सही हो जाएगा। व्याकरण नहीं होगा, नहीं तो पर्यावरण होगा, ना अकरणीय होगा, ठीक है। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अस्थावर का उल्टा बताना। अस्थावर का अर्थ क्या होता है? जो स्थिर रहता है, ठीक है, उसे अस्थावर कहते हैं। अस्थावर का उल्टा संगम नहीं होगा, न इसका नग्न होगा। अस्थावर का उल्टा हो जाएगा जंगम। जो है ना घूमते फिरते रहता है, उसे जंगम कहते हैं। इसका जंगल भी नहीं होगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। हर्षऊ का उल्टा आपको बताना है। हर्षऊ जिसमें एक मात्रा लगता है उसे हर्षऊ कहते हैं, ठीक है। इसका लघु नहीं होगा, ये समानार्थी शब्द है। इसका अहिंसा भी नहीं होगा, यानी किसी की हत्या करना, उसी को अहिंसा कहते हैं। इसका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ में जिसमें दो समय का मात्रा लगता है उसे हम दीर्घ कहते हैं। तो हर्षऊ का उल्टा हो जाएगा दीर्घ। रोना नहीं होगा इसका उल्टा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जागरण का आपको उल्टा बताना है। जागरण का क्या अर्थ होता है? जागरण का अर्थ होता है प्रशंसा। इसका सचेत नहीं होगा, नहीं तो जागना होगा, नहीं तो इसका उल्टा हो जाएगा निंदा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा। निंदा मतलब बुराई करना, अनिंदा नहीं होगा। इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अहंकार का आपको उल्टा बताना। अहंकार क्या होता है? जहाँ रोशनी नहीं रहता है उसी को अंधकार कहते हैं। अंधकार का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश। सूर्योदय नहीं होगा, नहीं तो उजाला होगा, नहीं कालिमा होगा। अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश। अंधकार कौन सा शब्द है? अंधकार एक तत्सम है, इसलिए यहाँ तत्सम का प्रयोग करेंगे। हास का विलोम शब्द क्या होता है? हास का अर्थ होता है हंसना। इसका परिहास नहीं होगा, परिहास वही शब्द हो गया रुदन। रुदन का अर्थ होता है रोना। इसका सही आंसर हो जाएगा रुदन। क्या हो जाएगा? रुदन। गायन भी नहीं होगा, नहीं तो उपहास होगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदान का उल्टा आपको बताना है। आदान का अर्थ क्या होता है? यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजना। इसका विधान नहीं होगा, इसका प्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदान का उल्टा प्रदान हो जाएगा। निधन नहीं होगा, नहीं तिरोधान होगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अर्वाचीन। अर्वाचीन का अर्थ होता है नया। तो इसका उल्टा हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पुरातन। इसका पुरातन नहीं होगा। अर्वाचीन का अर्थ होता है पुरातन, लेकिन अर्वाचीन जो है ना तत्सम शब्द है, तो यहाँ तत्सम शब्द लगाना है। इसका पुरातन नहीं होगा, पुराण भी नहीं होगा। इसका उल्टा हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन यानी अर्वाचीन का होता है नया, तो प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। लेकिन अर्वाचीन तत्सम शब्द है, तो प्राचीन भी तत्सम शब्द ही लगाना है, पुराना नहीं लगाना है। श्वेत का विलोम शब्द होगा। श्वेत का अर्थ होता है सफेद। इसका उग्र नहीं होगा। इसका श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम। श्याम का अर्थ होता है काला। सफेद भी नहीं होगा, नहीं तो नील होगा। तो श्वेत का उल्टा क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। श्वेत का अर्थ होता है यानी सफेद, श्याम का अर्थ होता है काला। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अत्यधिक का आपको उल्टा बताना है। अत्यधिक का उल्टा क्या होता है? अधिक नहीं होता है, प्रभुत्व भी नहीं होता। इसका हो जाएगा सही स्वल्प। स्वल्प मतलब कम से कम। अल्प मतलब भी होता है कम होता है, लेकिन कम से कम नहीं होता है। अत्यधिक का उल्टा हो जाएगा स्वल्प। अगला क्वेश्चन देखते क्या करा है। दिए गए शब्द का विलोम चिन्ह। आहार का अर्थ होता है, आहार का अर्थ होता है भोजन। आहार का उल्टा हो जाएगा निराहार। विहार नहीं होगा, ना तो उपहार होगा, ना निराहार हो जाएगा। निराहार का अर्थ है जो भोजन नहीं करता है, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। मुख का आपको उल्टा बताना है। मुख का होता है जो गूंगा होता है, जो कुछ बोलबे नहीं करता है। गूंगा नहीं होगा, विमुख भी नहीं होगा,
खगोल भी नहीं होगा, वचाल हो जाएगा। मुख का उल्टा क्या हो जाएगा? वचाल हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। व्योम का आपको उल्टा बताना है। व्योम का उल्टा क्या? व्योम का उल्टा पक्षी नहीं होता है, राजा नहीं होता, आकाश नहीं होता है। व्योम का उल्टा हो जाएगा धरा। तो आज ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए है, ठीक है। तो अगले दिन अब देखेंगे इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो 80 क्वेश्चन कर लिए टोटल, शायद में 100 सवा 100 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो एसएससी जीडी में हर बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ कोचिंग क्लासेस के नाम से है। यहाँ पे कंपटीशन या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाता है निःशुल्क में। धन्यवाद।